तो बोलकर आई है नीचे से कि आज है संडे, संडे के दिन नीचे वाले को चलकर परेशान करते हैं। और दूसरी तरफ उसको आकर विश कर रही है, हाय रिजा, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी संडे। काहे का हैप्पी संडे भाई, तुम्हें तो वैसे भी उसको नौकरों की तरह से काम ही करवाना, तो बेचारे का काहे का संडे भाई, और वो भी काहे का हैप्पी। और एक बात समझ में नहीं आई, भाई भाभी ने छुपा के गिफ्ट दिया है या दिया ही नहीं है प्रिंसेस को गिफ्ट। ओ मुझे लगता है ये जो आईफोन है ना, ये चुपके से आया होगा, हो सकता है भाई भाभी ने दिया हो, पर इतनी शरीफ तो नहीं है भाई कि भाई भाभी गिफ्ट दें और भाई भाभी जो है उसका व्लॉग ना बनाए। इसने खुद ही खरीदा है एम्बेरसिंग होके, क्योंकि इसने उम्मीद लगाई थी कि फनी मुझे आईफोन देगा, इसलिए तो इसने लॉन्च होते ही लिया नहीं था। 15 लॉन्च हुआ था, तब उस दौरान इसने खुद ना लेकर इसने फनी को दिला दिया था, और खुद के पास 14 है, तो इसने सोचा कि जब 16 आएगा वो मैं ले लूंगी, बारी बारी से एक एक साल जो है ना वो खर्चा कर लेंगे हम। अब इसने सोचा कि चाहे शायद फनी दे देंगे। अब इसने फनी का दिमाग इतना चला नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसने खूब जम के उससे लड़ाई झगड़ा करा होगा, खूब ही कोसा पीटा होगा, क्योंकि ये बिना इसके तो इसको होता ही नहीं है। और इसीलिए फनी जो है इससे डरा डरा सहमा सहमा सा रहता है, क्योंकि ये इतना लड़ाई झगड़ा करती है, वो कुछ कुछ बातें तो उसकी मुंह से बाहर निकल ही आती है, चाहे भले ही व्लॉगिंग ही हो रही क्यों ना हो। मेरे ख्याल से तो बड़ा अच्छा लगता है भाई भाभी अपने यहाँ पे इसका बर्थडे सेलिब्रेट करवाते, इसको पैम्परिंग करते, इसको खुशियां देते। हाँ, अगर वो ये सारी पार्टी अरेंज करते और एक बार को गिफ्ट नहीं देते तो जस्टिफाई था, लेकिन गिफ्ट भी नहीं दिया, खाली हाथ हिलाते हुए पार्टी में आ गए। ओहो हो, लगता है ऑर्डर कर रखा था, बेचारों को पता नहीं थी ना कि डेट कब की है, इसलिए एट ए टाइम जो है उन्होंने ऑर्डर किया होगा, तो वो 3-4 दिन बाद आएगा, और जैसे ही आएगा तो इनको कंटेंट मिल जाएगा, फिर अपनी ब्लॉगिंग शुरू हो जाएगी इनकी। यही लगता है मुझे, को क्या लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया। बड़े ही प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं लोगों को, मतलब अब जो है पसंद आने लगी हूँ मैं। चलो, मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर, क्योंकि पहले तो नेगेटिव ही कमेंट्स आते रहते थे, भर भर के गालियां सुनाते थे, बुरा भला बोलकर भाग जाते थे। वो तो चमचे थे ना, या ये कह लो कि जब तक शायद उन लोगों को इनकी असलियत से वाकिफ नहीं थे। अब काफी हद तक लोग इनकी असलियत से वाकिफ है, और वो समझ रहे हैं व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। तो आपने देखा, मैंने आधा व्लॉग रिव्यू कर दिया था, चलिए बाकी का आधा करते हैं। ये नीचे आ जाती है, और नीचे आके ये हैप्पी संडे विश कर रही है, किसको? पिज़्ज़ा को, क्योंकि उससे तो बेचारी से काम कराने हैं। और उससे पहले का आपने सुन ही लिया था भाई, इन्होंने पकोड़े का क्या आलम मचाया था भाई। अपनी माँ को इन बच्चों ने क्या, मतलब समझ में नहीं आया, इतनी बदतमीजी से वो लड़का हंस रहा था, शर्म नहीं आ रही थी। और ये इतनी बड़ी 34-35 साल की औरत हो गई, ये उसको बजाय रोकने के खुद भी हंस रही थी। और वो देखो, इन सबसे बड़ा जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझदार समझता है, वो वहां पे बैठ के पकोड़े खा रहा है। उसकी माँ परेशान हो रही है, लड़का हंस रहा है, और ये घर जमाई बैठ के पकोड़े खा रहा है। वाह भाई वाह, क्या घर है और क्या इज्जत है और क्या इनकी जो है अपब्रिंगिंग है। कह रही वैसे तो मैं जाती हूँ तो जब तो मेरी लेट आँख खुलती है, लेकिन आज संडे है तो आज मेरी 10 बजे आँख खुल गई। मतलब 10 बजे आँख खुलने के लिए ये जल्दी समझ रही है बहुत, और 10 बजे को सुबह कह रही है। भाई जो बड़े भाई बहनों से सीखेगी वही तो ये करेगी, क्योंकि बहन तो इनकी यही तो कर रही है, यही सिखा रही है इनको। और उस पर भी ये कह रही है कि ये लोग शोर कर रहे होंगे। अरे भाई, तुम्हारी तो सोने उठने की टाइमिंग नहीं है, तुमने अपने शेड्यूल खराब करके हैं, दूसरों के तो है ना। दूसरा तो बंदा टाइम से सोता है, टाइम से उठता है, अगर तुम टाइम से उनको सोने दो और उसके बाद उनकी दिनचर्या शुरू नहीं होगी क्या? कहते ये लोग शोर कर रहे होंगे। भाई साहब, क्या औरत है ये, खुद तो बिगड़ ही रही है, उन बच्चों का भविष्य भी पूरा खराब करके रख दिया है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इनके माँ बाप को दिखाई नहीं देता कि यहाँ रखकर हमने अपने बच्चों को सही किया या गलत किया। आंखों देखी मक्खी निगल रहे हैं। अम्मा आपने क्या खाया? अगर तुझे यही सब देखना हो और शूट करना हो तो उठ के आया करना नीचे और शूट किया कर, या फिर एक काम करना, तो फोन नीचे रख जाया करो और ये बोला करो कि मैं उठूं या ना उठूं, मेरी व्लॉगिंग कर लिया करो। तुम उठ के अम्मा ने क्या खाया, डॉक्टर खाला ने क्या खाया, मेरी अम्मी ने क्या खाया, पापा को लिए नाश्ता भेजा नहीं भेजा, ये सब रिकॉर्ड कर लिया करे तुम्हारे लिए। और तुम वही 1-1:30 बजे 2 बजे सोकर उठ के आया करो। और भाई एक बात बताओ, किसके यहाँ ब्लड टेस्ट होता है 1:30 बजे? हैं, दुनिया के सुबह मॉर्निंग में हो जाते हैं। मेरे तो अक्सर जब भी मैं ब्लड टेस्ट कराती हूँ ना, तो वह भले चाहे थोड़ा देर से उठती हूँ, लेकिन वो 7 बजे करेक्ट आ जाता है। और एक टेस्ट मेरा ऐसा हुआ था जिसको मुझे कम से कम घंटे भर पहले जागना था। हार्मोन का कुछ टेस्ट होना था, जो कि हार्मोन्स लेवल का, ये स्ट्रेस लेवल कुछ देखना था। भाई इन्होंने मुझे पहले ही बिठा कर रख दिया कि वो आ रहा है वो आ रहा है, और मुझे नींद आ रही थी, झूम रही थी, क्योंकि मैं सोई 3 बजे थी। तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने रेस्टोरेंट खोल कर और इनके जो टाइमिंग शेड्यूल किया ना, ये और भी पहले ही
देर रात तक जागते रहते थे, अब तो भाई 3-3 4-4 बज जाते हैं इनको, और कोई गनीमत नहीं है 5 भी बज जाते हों। किसने ऐसा कहा है कि 2:30 बजे तक किसका रेस्टोरेंट बंद हो जाता है? बहुत ज्यादा हुआ तो डिनर के जो टाइम होते हैं 9 साढ़े 9 बजे के होते हैं, और 11 बजे अपना क्लोज कर दो। 11 बजे कौन लंच करने के लिए आता है? और ऐसे कोई तुम्हारा दिल्ली 6 नहीं है, ये जामा मस्जिद वाला एरिया नहीं है कि जहाँ पूरी रात ही चलता है। वहां पर 4 बजे से जो है, कुछ रेस्टोरेंट तो 4 बजे से शुरू होते हैं, कुछ 2 बजे से शुरू हो जाते हैं, कुछ 12:30 बजे से शुरू हो जाते हैं, जो लंच और डिनर दोनों को रखते हैं, और वो चलते हैं बड़े आराम से 12-1 रात के, मतलब इतने बजे तक। क्यों? क्योंकि वो पूरी दिल्ली जो है रात भर चलती है उधर एरिया में। इनका कोई ऐसा एरिया नहीं है ये मीरा रोड का, ये अपने आप को क्या समझ रहे हैं जो 2:30 बजे तक ये क्लोज कर आते हैं। सारा शेड्यूल खराब कर रखा है और बाकी लोगों की जिंदगी खराब कर रखी है। इसने खुद तो अपनी जिंदगी खराब कर ही ली है, लेकिन बाकियों की भी कर रही है। पता है आपको कि नींद पूरी ना होना, आराम पूरा ना होना, जो ऊपर वाले ने दिन और रात बनाए हैं वो कुछ सोच समझ कर बनाए हैं कि हमारे बॉडी, हमारी ऑर्गन्स, उन सबको रेस्ट चाहिए होता है। ये सूरज के दिन के निकलने से लेकर सूरज छुपने तक का, फिर रात के पहर से लेकर सुबह के पहर तक का, दिन के पहर तक का, ये ऐसा स्लीप टाइम होता है, ऐसा सेट किया होता है। क्योंकि उस जमाने में कोई घड़ी तो बनी नहीं थी जब दुनिया बनी थी, तो ये खुदा ने इसीलिए ही बनाया था कि ताकि जब रात हो तो इंसान अपने आप को रेस्ट दे, दिमाग को शांत करे, अपने जो सारे ऑर्गन्स को आराम दे, जिससे कि जबरदस्ती को उनसे वो टाइम ओवर टाइम ना कराया जाए। अब तुम रात में रात को 2:30-3 बजे तक खाओगे, जो तुम्हारी बॉडी का आराम करने का टाइम है, जो तुम्हारे जो है स्टमक का आराम करने का टाइम है, और उस दौरान तुम उसको पचाने के लिए और ये सब कुछ करने के पूरा शेड्यूल ही खराब करके रख दिया है। तो सोच के देखो सबकी सेहतें खराब होंगी क्या नहीं होंगी? उसे डरा रही है। आज तुम्हारा ना सरप्राइज ब्लड टेस्ट है। सरप्राइज ब्लड टेस्ट कौन सा होता है भाई? अपने आप ही नाम रख दिया किसी चीज का, क्योंकि तुम उसको जबरदस्ती का बिना बताए करवा रही हो टेस्ट उसका। नहीं, हद है भाई। अब एक बात बताओ, पीसीओडी तो इस लड़की को है ही, हो गया है, मतलब डायबिटीज भी इस लड़की को, हमने नहीं कहा भाई, यही बोल रहे हैं अपने ब्लॉग्स में, इन्होंने बताया है। ओवरवेट ये लड़की पहले ही है, 4 बीमारी अपने आप घेर के बैठी हुई है ये, और ये ऐसे ही डरेगी तो इसने कर ली भाई अपनी जिंदगी। और आगे भी पता नहीं है कि जो कंडीशन ये चल रही है कि थायराइड है कि नहीं, पता नहीं टेस्ट कराया भी है कि नहीं कराया है। और जिनको थायराइड हो जाता है उनको तो भाई हर 2-3-4 महीने पे, मतलब 4-5 महीने पर तो उनको टेस्ट कराना ही होता है, ये देखने के लिए कि हमारा थायराइड ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और डर कर ऐसे दिखाई नहीं, चिल्ला चिल्ला के कब तक बच्ची बनी रहोगी? और उसको 3 बार में, जैसे सीरियल चलता था, नहीं नहीं नहीं, अरे हद है भाई, बाहर आओ अपनी ड्रामेटिक दुनिया से। क्या है, चलो पी, ऐसे नहीं होता है, चलो पी गया, चलो पी गया। अरे भाई पागल हो गई हो क्या? अरे भाई मैं ऐसे नहीं कराती, अरे भाई मैं ऐसे नहीं कराती, रो रही हो क्या? अब इस चालू अपी को बैठे बैठे जो है ना सोफे पे, और कोई कंटेंट तो सोच ही नहीं रहा, तो इसने सोचा कि चलो प्रैंक कर लेती हूँ, चलो छेड़खानी कर लेती हूँ, चलो इसको डरा लेती हूँ, इससे कंटेंट निकलवा लेती हूँ। काम भी उससे ही कराना, मेहनत भी उससे करानी, वीडियो शूट भी उससे ही करानी, और कंटेंट भी उसी से निकलवाना। भाई कितना लोड डालोगे इन बच्चों पे? अब यहाँ पे बन रहा है खाना, और बन रही है दाल अजीब सी खुशबू वाली। आज देखो सादा सादा सा खाना है, संडे को तो बिरयानी बननी चाहिए। तेरी जबान जो है वो इतनी ज्यादा चटोरी हो रही है, वो रुकी कहाँ रही है? अगर कुछ सादा खाना बन रहा है तो तुम बाहर से मंगा के खा लेते हो, और घर पे अगर बन रहा है तो तुम वो घर का खा लेते हो। कोई एक दिन भी तुमसे सीधा सादा सा सिंपल सा खाना नहीं खाया जा रहा। अब इस फनी बदतमीज को देख लो, ये जबरदस्ती की नानी से पंगे ले रहा है। कहता है कि डॉक्टर खाला कह रही है कि तुम्हारा सुबह से मुंह नहीं बंद हो रहा, कभी कुछ तुम खाए जा रही हो। तो चिड़ के कह रही है कि ये भी चुपके चुपके से भर के दूध और ब्रेड खा लेती है। और अब चालू अपनी बताती है 16 से व्लॉग शूट हो रहा है, और कितना ठंडा रिएक्शन था भाई, कितना ठंडा रिएक्शन था पिज्जा का भी। मुझे पता ही नहीं था, मैं तो 15 समझ रही थी। ना अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई, ना बच्चों को दिखाया, ना ही अपने भाई की तरह से उसका कोई भी कंटेंट क्रिएट करा, बस चुपचाप से लेकर रख लिया। समझ में नहीं आया ये इसने क्यों किया, इसको सदमा लग गया है क्या, ये भूल गई है कंटेंट कैसे क्रिएट करा जाता है। फनी देखो अपने गवारपन की, और ये कहते हैं ना एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये साबित करते हैं। कहते हैं अब तेरा टेस्ट हो रहा है, तूने कितनी चॉकलेट खाई, कब खाई, कैसे खाई, कितने टाइम से खाई है, और कौन सी खाई है, इनको सब पता हो जाता है। ये टेक्निक चालू पे ऐसा होता है क्या, चालू पे ऐसे? अरे भाई कुएं के मेंढक, अपना दायरा बढ़ाओ, बाहर निकलो इस कुएं से। और ऐसे कह रही है जैसे सही बताओ ना मुझे कैसी फीलिंग आ रही थी। ये देखो भाई हर्ट मत हो जाना, ये मेरी अपनी फीलिंग है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लेकर बैठा हुआ था ना अपना दूध और दलिया, तो कह रही है अब बेचारे को नाश्ता मिला है, देखो कैसे नाश्ता कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे अपने पप्पी को कह रही हो कि अब बेचारे पप्पी को खाना मिला है तरस खा के। और हमेशा ही बेचारे को यही नाश्ता या तो चालू बनाती थी जब चालू ठीक हुआ करती थी किसी जमाने में, कि ब्रेड और ऑमलेट, और या बेचारे को ये दूध दलिया, यही नाश्ता सबसे बढ़िया लगता है। भाई तुम तो कहोगे ना, क्योंकि तुम्हें इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। फरमाइश तुम बता नहीं सकते, घर जवाई जो हो। अब चालू बना नहीं सकती, तो बस जिसने जो डाल दिया आगे वो तुमने लिखा लिया, और उसी से संतुष्ट हो गए और उसकी तारीफ भी कर दी। मैंने कितने सारे ऑप्शन बताए
रहे थे कि नाश्ते में कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, पुलाव होते हैं, पता है हमारे यहाँ क्या बनते हैं, चने की दाल के हम चावल कबूली बनाते हैं नाश्ते में, पुलाव बन जाता है, ताहरी बन जाती है, पराठे भी बन जाते हैं, चिले बनते हैं। चिले 2-3 तरह के बनते हैं। एक मैं ओट्स का चिला बनवाती हूँ, अब मेथी आने लगी है ना, तो मेथी काट कर ओट्स के आटे में उसमें थोड़ा सा नमक मिला के, सेंधा नमक मिला के, थोड़ी सी काली मिर्च मिला के, हरी मिर्ची डालकर, प्याज डालकर उसके वो चिले मतलब पतले पतले से वो हल्के हल्का सा ऑयल लगा कर वो चिले टाइप के बन जाते हैं, तो वो बनाते हैं। सूजी के और दही के परी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। उसके पापा को इतने पसंद आए कि उन्होंने फिर अपनी मेड से बनवाने के लिए रेसिपी भी पूछी थी जब वो ढंग से नहीं बना पाई थी। और बेसन के चिल्ले होते हैं, उपमा होता है, उत्पम होता है, इतनी सारी चीज़ें बदल बदल कर नाश्ते बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसे रोज़ रोज़ एक चीज़ तो नहीं खाई जा सकती। और इनमें से ज़्यादातर जो मेरे यहाँ पे बनते हैं वो उत्पम और चिल्ले और ये सब चीज़ें जो मतलब लेस ऑयल वाले और हेल्दी वर्जन वाले जो है ना वही ज़्यादा। पुलाव और ये तो सम टाइम का ऐसा हो गया जब बच्चों की छुट्टी होती है दोनों की, और दोनों ही कॉलेज नहीं जा रहे होते हैं, घर पर रह रहे होते हैं, तब की बात होती है कि चलो हाँ चलो अब आप सब इकट्ठे सब नाश्ता कर रहे हैं तो चलो पुलाव या फिर तहरी या फिर कोई ऐसी चीज़ या कबूली खिचड़ी ये सब बना लिए जाए। अब जैसे कि इनका संडे का नाश्ता है तो संडे का नाश्ता भी इनका बिल्कुल बेकार का है। एक्चुअली ये तो संडे का नाश्ता तो ये एंजॉय करने आए ना, उनका तो रूटीन वर्क शुरू हो गया ऑलरेडी, वो सब नाश्ता कर चुके हैं, फिर उनका खाना शुरू हो गया। शर्ट मंगा ली थी, ये टाइट हो गई है, मुझे उसमें बहुत ज्यादा उलझन हो रही है, तो मैं अपने सॉफ्ट वाला कुर्ता पहनी थी, तो कुर्ता नहीं तुमने ये एक्चुअली नाइटी पहनी है, झबलेदार नाइटी। और ये जो दुपट्टा तुमने ओढ़ा इसके बारे में तो तुमने बताया नहीं कि मैंने ये इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट दुपट्टा ओढ़ रखा है कि मैं इसमें बाल दिखा रही हूँ। अब तो मैं बाल दिखाने ना दिखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता एक्चुअली। तो जो सासू माँ लेकर आई थी टी शर्ट, वो बिना किसी ओकेशन के, हाँ बिना किसी ऐसी चीज के भाई कोई स्पेशल मोमेंट हो, जबकि इन पर कपड़ों की कमी पड़ती रहती है ना, लेकिन नहीं भाई, एक बात मैं अपने सब्सक्राइबर से पूछूंगी, कितने लोग ऐसे हैं कि जो नए कपड़े को घर में ऐसे बिना किसी ओकेशन के, बिना कहीं स्पेशल चीज़ के पहन लेते हैं। जैसे मेरा क्या होता है कि जैसे मैंने कोई नया सूट सिलवाया, अगर वो बहुत ज़्यादा वैसा है, मतलब बहुत ज़्यादा फैंसी सा नहीं है, हल्का सा है, तो मैं इंतज़ार करती हूँ कि मैं कहीं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ या मैं जा रही हूँ तो फर्स्ट टाइम उसको तब पहन लूँ और उसके बाद फिर मैं उसको घर में निकाल लूँ। यानी कि जैसे कॉटन के सूट होते हैं, ताकि वो नया नए का जो तो क्रेज़ है ना वो थोड़ा सा ऐसा ही रहे और वो नए की लुक लगे। और जो थोड़े से फैंसी हैं उनको जब 3-4 बार आने जाने में कहीं पहन लेती हूँ उसके बाद निकाले जाते हैं। और इनका ये है भाई, जो नया कपड़ा आया पहन लो, फेंक दो, फिर ढूंढो ही मत, फिर वापस दोबारा को नजर ही नहीं आएगा वो। क्या तुम लोग भी ऐसे करते हो क्या? नया कपड़ा आया और बिना वजह की भी उसको मटक लिया, चाहे फिर वो मार्केट क्यों ना, जब मार्केट थी तो जा रहा सामान लेने के लिए और मटक का चल दिया नई टी शर्ट ब्रांडेड। और भाई जो मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था ना कि भाई मुझे इतनी ज्यादा हंसी आई कि मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी, यही वो मोमेंट था। कहने को मार्केट जा रहा है ग्रोसरी खरीदने के लिए, नई ब्रांडेड टी शर्ट पहन के, कॉलर खड़ा करके और चश्मा लगाकर, जो कि चालू के चक्कर में खुद भी खरीद लेकर आया था। और मैं तो यही कहूंगी कि मुझे तो 100-150 रुपए वाला ही चश्मा लग रहा है, ये तो इसकी जो है चॉइस है। जनाब जो लगाते हैं तो वो कम से कम लगता तो है कि हाँ वो वाकई में चश्मा है, कीमती है। तो इतना हीरो बन के अपने आप को पता नहीं क्या समझता है भाई, टैग तो तुम्हारे पर लग ही गया है घर जमाई का, और बड़े ही एटीट्यूड से कहता है घर से लिस्ट बना के आ गए, अभी भी फोन आ रहे हैं घर से, ये ले आना वो ले आना, बड़ा नवाब समझ रहा है अपने आप को। ये इसके लिए ना सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड है, मैं बता रही हूँ, क्योंकि जिस दौरान चालू अप्पी घर में टिकेगी ना, ये अपने आप को ऐसे स्टेबल कर लेगा कि जो चालू अप्पी के फैन हुआ करते थे ना वो धीरे धीरे इसके हो जाएंगे। पूरे चैनल को वो जैसे कह रहा था ना एक दिन कि ये कहा था कि नेहा ने बताया था कि मैं टेक ओवर कर लूंगा, धीरे धीरे करके ये चैनल को टेक ओवर ही कर रहा है। और चालू उस पर इतनी 100% डिपेंडेंट होती जा रही है कि उसने अब उसके पीछे अपने भाई भाभी से सलाह लेना, उनसे मशवरा लेना, उनकी जो है बातें करना, उनसे शेयर करना, वो सब पीछे छोड़ दिया इस आदमी के पीछे। और इसने देख लो अब ऐसा टाइम है, अब तक तो चालू जब भागा दौड़ी करती थी तो उसी के हाथ में थी चीज़ें, लेकिन अब तो वो घर में बैठ गई है और अब वो काफ़ी टाइम तक घर में बैठेगी। तो ये इसका सबसे गोल्डन पीरियड है और इस टाइम पर ये वही कर दिखा देगा जो एक्चुअली में इसका प्लान था। तो फ्रेंड्स, हमारे जो सामने वाली आंटी है उनके यहाँ से आई थी मिठाई मेलामाइन की, और उनकी प्लेट इन्होंने तोड़ दी डॉक्टर खाला और अम्मी लोगों ने, तो हम उनके लिए प्लेट खरीदने के लिए आ रहे हैं। तो देख लो भाई, सिंपल सी बात है, जो प्लेट खरीदने के लिए आ रहे हैं और उसकी शॉपिंग दिखा रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं, और किसी ने iPhone 16 खरीदा और उसके बारे में नहीं बताया और उसके बारे में नहीं दिखाया। कहाँ एक सिंपल छोटी सी 150 रुपए की प्लेट और कहाँ 2.25 लाख का फोन। मैं कह रही हूँ भाई अब ये चालू बहुत बड़ी गलती कर रही है, बहुत बड़ी। ये जो ये टाइम होता है ना, इस टाइम पे ऐसे ऐसे कांड होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें निकल कर आती है ना रिलेशनशिप में कि चीज़ें जो है ना बिल्कुल और से और हो जाती है, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। समझ जाओ चालू अप्पी, समझ जाओ, थोड़ा कहना ज़्यादा समझना आपकी समझदारी के लिए काफ़ी है। और ये लोग इतने नालायक क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आता। दुनिया भर खरीद सकते हैं लेकिन एक 20,000 का एक RO नहीं खरीद सकते। 20,000 से ज़्यादा का तो ये पानी पी जाते होंगे कम से कम 2 महीने में।
में पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा खानदान जो है ना बिस्लेरी का पानी पीता है, बोतले 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 बोतले। भाई प्लास्टिक से, इन्वायरमेंट से इनको इतनी दुश्मनी क्यों है। अभी हमें चालू के लिए फोन का कवर लेना है और ये कहाँ से ले पिज्जा। चलो भाई चालू के लिए कवर भी ले लेते हैं, कवर लेने का वीडियो बना सकते हैं लेकिन फोन लेने का नहीं। ये कलर क्यों लिया, ब्लैक नहीं था। चालू के नखरे सुन लो भाई। अब फसक्का लगा के भाई वो आलती पालती लगा के नीचे बैठ गई है। फसक्का मतलब आलती पालती लगाना ही बोलते हैं। और अब कैंची से काट कर एक एक ग्रोसरी निकालेगी, पी 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 पी। उसकी आवाज को ऐसा कर दिया तो भाई काट देती ना, इतनी वीडियो रखने की क्या जरूरत थी। लेकिन उसको तो 19 मिनट की वीडियो करनी थी तो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि वो एक एक करके सामान निकाल निकाल कर दे रही है और उसकी मम्मी जो है वो बैठ कर कुर्सी पे देख रही है कि हाँ अब ये सामान देगी, ये निकालेगी, जो जो जरूरत का सामान उन्होंने लिखवाया होगा। एक एक सामान निकाल निकाल के अपनी मम्मी को दे दिया। भाई क्यों। अब वही वाली बात आ गई, वही ये ऐसा राजमा है, ऐसा राजमा नहीं होता, ये राजमा नहीं है, इसको ये से कैसे हो गया, इसका कलर कैसे उतर गया। तो दिखा के पूछ रही है तो ऐसा होता है राजमा, तुम पागल हो क्या, कौन से प्लेनेट से आए हो। ये होश आ गया है चालू अपी को, क्योंकि चालू अपी पॉडकास्ट सुन रही है सबके और कमेंट्स भी आ रहे होंगे लगातार, उन पे भी ध्यान दे रही है। अब बेचारी के पास और कोई कंटेंट में बचा ही नहीं है। अब तो एनिवर्सरी भी आकर चली गई और बेचारी ने जितनी उम्मीद लगाई थी और ले उतने ही बेचारी को हाइप जितनी बनाई थी उतना ज्यादा उसको फायदा मिला नहीं। यानी कि उतने व्यू गए नहीं, व्यू बस उतने ही आकर रह गए जितने इसके रेगुलर थे। कोई फायदा नहीं हुआ सेकंड एनिवर्सरी का आने के बाद भी। तो अब चलो कंटेंट के नाम पे चलो नई चीजें बना देते हैं और अब जो हम पुराना था ना वो गिव अवे का, अब वापस से एंगेजिंग बढ़ाने के लिए गिव अवे कर देते हैं। तो उसी के सूट लगा दिए, सूट बिछा दिए और फिर उसमें भी इसको कंटेंट क्रिएट करना है कि गिन कर बताओ कितने हैं, फिर से गिनो, जो जीतेगा उसको ये मिलेगा। घर में इतनी सारी औरतों के होने के बावजूद भी, कि डॉक्टर खाला भी बैठी हैं, अम्मा भी बैठी हैं, खुद की अम्मी भी हैं, पिज्जा भी हैं, 3-3 लोग हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि भाई उसको अच्छे खासे पैसे देती है, अर्न करती है, खरीद कर लेकर आई है, उसकी माँ बाप से दूर कर लेकर आई है, तो उससे तो काम कराना है। तो वही बैठकर यहाँ पे पन्नियों, नई पन्नियों में सूट डाले जा रहे हैं और उनको टेप लगाई जा रही है। वाह फनी बाबू, बढ़िया है, नई टी शर्ट, नया चश्मा और जमीन पे बैठकर ये सारा काम करना। बढ़िया है, इतने अच्छे अच्छे सूट हैं, चाहे तो अभी सिला के पहन लो। तो कहता है अच्छा तुम्हारी नियत आ रही है इन पर। हाँ तो अम्मी लेकर आई है तो उनकी चॉइस तो अच्छी ही है ना, पिज्जा और अम्मी लेकर आई है और अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन के, और ये कलर तो बेस्ट कलर है। अब भाई तू दे रही है तो तू अच्छा ही तो बताएगी। और आप लोगों के लिए चैलेंज है, जो सही से गिनकर बताएगा उसको मिलेंगे 200 रुपए। वाह कितने सारे पैसे दे रही है। इतने पैसे अगर चालू अपी दे देगी तो चालू अपी का तो बैंक खाली हो जाएगा। ओ माय गॉड, फिर चालू अपी कैसे सरवाइव करेगी। फिर अपनी नानी, खाला, माँ को सबको लाइन में लगा के कहती है अब सुन लो, जो सबसे पहले सही गिन के बता देगा जल्दी से, वो सब ने उसको पैसे मिलेंगे। और सब ने उल्टे सीधे आंकड़े लगा दे। भाई इनको ये 24-25 पीस जो है, ये 52 पीस ये गिने नहीं जा रहे थे। 52 गिनती इतनी ज्यादा होती है। और अम्मी तो इतनी ज्यादा चालू है, उनकी निगाहें चालू हो गई फटाफट से गिनने से, देखो मैं सबसे पहले जीत लूंगी। अम्मा और डॉक्टर खाला तो देख रही है चालू की तरफ, लेकिन अम्मी की निगाह सूटों पे ही है। और देखो संडे हो या मंडे हो, कौन सा इनका रेस्टोरेंट बंद तो नहीं रहता। 5:45 बजे भी ये महाराज यह घर पे, उससे पहले ये सामान लेकर आया है और तब भी ये घर पे पड़ा पसरा, ये सारे काम कर रहा है रेस्टोरेंट छोड़ के। अरे भाई अब तो मर्दों वाले काम कर, जा अपना रेस्टोरेंट देख। चलो किसी ने भी सही नहीं बताया, कोई भी नहीं जीता। और अब फिर आ जाता है वो रू बेबी। चलो भाई चलो, जो हमारी भाई भाभी का कंटेंट है उसको भी हम थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। और अब आप अगर देख रहे होंगे, जब से इसका ये घर में बैठना शुरू हुआ है तब से इसने जो है ना थोड़ी सी अपनी जो है रुख बढ़ा दिया है रू बेबी की तरफ से। उसको मतलब थोड़ा प्यार करना, बात करना, उसके साथ खेलना, उसके साथ मतलब टाइम स्पेंड करना। ट्रेनिंग ली जा रही है चालू। और अब इनकी अकल देखो, ये इतनी बड़ी बोतल है आबे जमजम की, क्या इतना सा पानी जो उसी के ढक्कन में पानी पिला रहे हो, झूठा कर रहे हो। चाहे भले ही बच्चा ही पी रहा सही, वो झूठा कर रहे हो। तो क्या छोटा सा पानी जो है किसी और चीज में डालकर उसको नहीं पिलाया जा सकता था। पहली बात तो ऐसे डायरेक्ट नहीं पिलाते, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। आप जितना पानी पिला रहे हो उतना ही और पानी लेके किसी कटोरी से, गिलास से, किसी भी चीज से पिलाया जा सकता था। उसी ढक्कन से पिला के फिर वापस वही ढक्कन उस बोतल के ऊपर ढककर रख दिया। माना कि आबे जमजम खराब नहीं होता, लेकिन झूठा करना भी तो सही नहीं है ना। आप इसको किसी और को भी दे सकते हो शिफा देने के लिए, तो ढक्कन तो झूठा हो गया ना बच्चा। और बच्चे को तो आपको पता है कि कई बार जो है सलाइवा भी होता है, मुंह से राल निकलती रहती है। तो इतनी बड़ी हो गई है, इनकी अम्मी को जरा भी अकल नहीं है। और ऐसे ही डॉक्टर खाला, उन्होंने भी एक बार भी ये नहीं कहा आलस में उठ के कि चलो मैं
मैं गिलास या कटोरी या कुछ चीज ले आती हूँ। चलो चलो वो लगाएगा ढक्कन, वो लगाएगा। अल्लाह का पानी है ना बेबी, अल्लाह का पानी का तो है, लेकिन जब तुम्हें खुद तमीज नहीं है तो तुम बच्चे को ही क्या सिखाओगे कि ऐसे झूठा पानी रखा जाता है या झूठा किया जाता है क्या। चलो राउंड राउंड खेलेंगे, चलो साइकिल आ गई ओए। क्योंकि कंटेंट नहीं है ना, तो अब भाई भाभी का भी थोड़ा सा कंटेंट चुरा लेता है, जैसे वो आजकल कर रहे हैं, चलो मैं भी यही कर लेती हूँ। आधे दिन से तैयारी चल रही है शामी कबाब बनने की। हमारा शामी कबाब खाने का इतना दिल कर रहा था कि हमारा जी ललचा रहा था, हमारी जीभ लपलपा रही थी और हमारे मुंह से राल टपक रही थी, और हमें शामी कबाब नहीं मिले थे क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट में नहीं है शामी कबाब। ये कह रही है लेकिन बनकर नहीं दे रहे। भाई तुम्हारे नो करे कि तुमने खरीद रखा है क्या उनको? अगर वो कर रहे हैं तो भाई कुछ लोग तो लालच में कर रहे हैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे प्यार में कर रही है। लालच तो उनका भी है वैसे थोड़ा सा, लेकिन प्यार भी है क्योंकि वो तुम्हारी सगी माँ है। और बाकी के लोग लालच में इसलिए क्योंकि उनके बच्चों को तुम पाल रहे हो, उनके बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो, उनके बच्चों को पढ़ा लिखा के यहाँ रख रखा है, तो वफादारी तो उनको निभानी पड़ेगी फिर काम कर करके। तो हमें इसमें क्या क्या डाल रखा है, अब ये रेसिपी बना रही। जिनसे बनाना नहीं आ रहा, जिन्होंने खुद फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, ये रेसिपी बताएंगे। वाह, क्लैपिंग करो, स्लो क्लैपिंग। मैंने पिछले पॉडकास्ट में पूछा था कि किसी को अगर ये रेसिपी चाहिए, तो कई सारे कमेंट्स आए थे कि हाँ हमें ये रेसिपी चाहिए करूं। और ये मटन में भी बनते हैं और चिकन में भी बनते हैं। चिकन का बनाने का थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है कि कच्चे भी बनाए जाते हैं और पकाकर उबालकर भी बनाए जाते हैं, और जो मटन में बनाए जाते हैं वो उबालकर ही बनाए जाते हैं। मैंने इसकी रेसिपी अपलोड की हुई है, लिंक मैंने लगा दिया है, कम्युनिटी पर डाल दिया है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। ऐसे ही चिकन के बनते हैं और ऐसे ही मटन के बनते हैं, या फिर ऐसे ही आप बड़े के गोश्त के भी बना सकते हैं। तरीका दोनों का सेम है, बस ये है कि चिकन का थोड़ा सा जल्दी दाल गल जाती है, तो दाल थोड़ी ज्यादा देर की भीगी हुई होनी चाहिए, यानी कि रात भर की दाल भीगी होनी चाहिए, या फिर दाल में एक सीटी आप थोड़ा पहले लगा लो क्योंकि चिकन का कीमत जल्दी गल जाता है। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। और देखो एक भी इनका शामी कबाब का गोल शेप नहीं है, टूटा हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी प्याज दिखाई दे रही है, ढंग से सिके हुई नहीं, मतलब टिक्की प्रॉपर तरीके से बनी हुई ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, एनिवर्सरी पर जो है मेहंदी नहीं लगा पाए थे, तो इसलिए अब मेहंदी लग रही है। तुम नहीं लगाओगी ये, मैंने देखो पिछले पॉडकास्ट में बोल देता ना, ये मेहंदी नहीं लगाएगी। और देखो पिज्जा लगा रही है। फ्रेंड्स, कबाब बहुत अच्छे बने हैं माशाल्लाह, और चटनी तो बहुत ही यम है। और चटनी में इसमें कुछ खास नहीं है, मैं बता रही हूँ, ये लाल मिर्च की, साबुत लाल मिर्च की चटनी है जो प्याज के साथ इन्होंने पीस दी है, लहसुन डाला है, जीरा डाला है और नमक डाला है, और बन गई है ये चटनी। एंड बाय द वे, शामी कबाब के साथ ये वाली चटनी तो खाई भी नहीं जाती है, तुमने खुद से अपने आप ही क्रिएट कर लिया है। नहीं तो ग्रीन चटनी खाई जाती है जो दही वाली क्रीम चटनी होती है। अम्मी बहुत अच्छे बनाए, लाओ आपके हाथ चूम लेती हूँ। लाओ डॉक्टर खाला आपके भी चूम लेती हूँ। तो भैया आज मेरा इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद मेरी मन की ख्वाहिश पूरी, महीनों बाद। तो फ्रेंड्स आ गए हैं ऊपर। हमने सोचा कि सब अलग अलग फोन में देखेंगे, तो फिर ये अलग अलग फोन में लग जाते हैं। हमने सोचा हम टीवी में कुछ देख लेते हैं। और मैं ये डब्बा इसलिए लेकर बैठी हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर मैंने आरती से कहा था, तो आरती ने मुझे ये चिवड़ा बनाकर भेज दिया। क्यों भाई, अपनी भाभी से क्यों नहीं कहा? हाँ, अपनी आंटी से भी कह सकती थी, हक से कह सकती थी। और अब तो तुम्हारे पैम्पर के दिन है, और सुना है कि जो पैम्पर वाली जो लेडीज होती हैं, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनकी पैम्परिंग पूरी अच्छी तरीके से करनी चाहिए, उनकी मन की ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए। तो उनको, अगर आप उनको एक बार बोलती अपनी भाभी को, तो वो नहीं बनाकर दे देती जगत माता जी। उनको तो वैसे ही खिलाने पिलाने बनाने का बहुत ज्यादा शौक है। हो सकता है वो बदला ले रही हो, क्योंकि उनके टाइम पर भी किसी ने उनकी परवाह नहीं की थी, पैम्परिंग नहीं की थी, उनकी क्रेविंग दूर नहीं की थी। तो इसलिए हमने आरती से कहा, आरती ने हमें ये बना कर दे दिया। भाई अब आरती को भी बेचारी को फंसा दिया। तो फ्रेंड्स अब हम सो जाते हैं। और देखो ब्लैंकेट के अंदर वो नंगा लेटा हुआ है, लेकिन फिर भी हम जो है ना, फिर भी शूट करेंगे और दिखाएंगे। अगर हम ये ना भी दिखाते तो अब भी हमारे व्लॉग पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ जाता, पर नहीं, हमें तो बेशर्मी दिखानी है, हमें तो रिकॉर्ड करना है। और फ्रेंड्स ये देखो, हम 16 से बना रहे हैं, क्वालिटी में कोई फर्क लगे, मुझे तो कोई फर्क नहीं लग रहा। तो फिर क्यों पैसे इतने बर्बाद करें? अच्छे खासे 14 पे जब उतना आ रहा था तो क्या जरूरत थी तुम्हें लेने की? ये पर नहीं, पैसे बैंक में उछल रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे खर्च करो, 4 रुपये मुझे खर्च करो, इसलिए तुमने खर्च कर दिए। या भाई भाभी से कंपटीशन करना था? चालू भाई भाभी ले आईफोन और चालू पीछे रह जाए, पॉसिबल ही नहीं था। पिछली बार अपने पति को लेकर दे दिया जब पिछली बार आया था, और उससे पहले जब भाई भाभी ने लिया था तो खुद ने भी ले लिया था। और अब ये जो तीसरा साल है, इसमें अब फनी को ना दिला के मैं खुद लूंगी। जब ये लॉन्च हुआ था तभी फनी ने हमारे लिए मंगा कर रख लिया था, और हमने एक दफा भी नहीं दिखाया। देखा हम कितने आराम से, कितने से छुपा के बैठ गए उस सारी बात को। तो छोटी छोटी सी चीज हम आपसे दिखा दिखा के, शेयर करके, पूछ पूछ के सारी चीजें करते हैं, वो सारी चीजें हमने दिखाई नहीं है। जबकि हम जो चीज छुपाने की है, प्रेगनेंसी, उसको भी हम बार बार हिडन
शब्दों में आपको बता रहे हैं, लेकिन हम फोन के बारे में सारा मामला छुपा गए। वाओ, चालू। हमने कहा फिर क्यों मंगा लिया, हमने कहा चलो एनिवर्सरी पे दे देना, और एनिवर्सरी पे ही नहीं दिया। वाओ, झूठ बोले कौवा काटे। तो एनिवर्सरी पे इन्होंने रिंग दे दिया, तो फिर फोन हमने ऐसे यूज कर लिया और अनबॉक्सिंग नहीं करी। ओह माय गॉड। और जब फनी लेने के लिए गया था उस दौरान, तो वहां से वो खोलकर चेक कर लेकर आते हैं, तब वहां की वीडियो बना ली होती बिना बच्चों को लेके, तो वो गया भी नहीं होगा लेने के लिए। OMG, और फिर भी कंटेंट रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि वो वीडियो ये अब डाल सकती थी कि देखो फनी हमारे लिए लेकर आए थे, तब हमने ये रिकॉर्ड कर लिया था। नहीं 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 नहीं, मामला कुछ और ही है भाई। मुझे तो समझ में आया नहीं, आपको समझ में आया तो कमेंट जरूर बताइएगा। ये तो छुपा गई भाई, हजम कर गई। आजकल खाने पीने का ज्यादा शौक हो रहा है ना, सब कुछ हजम हो रहा है इसको, और उसको जस्टिफाई कर रही है। आप सबको पता है ना, फोन चेंज करने का हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम आपको अच्छा कंटेंट दे सके, अच्छी क्वालिटी दे सकें। अच्छी क्वालिटी तो जब भी नहीं है, ये ज्यादा घटिया क्वालिटी लग रही है मुझे तो, पहले वाले से भी ज्यादा घटिया लग रही है, क्योंकि जब इससे पहले वाले फोन से जब बनाती थी तो कम से कम स्किन ज्यादा अच्छी लगती थी, और अब इससे ज्यादा ब्लरी स्किन लग रही है। चलिए, आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह से खूब सारा प्यार दीजिएगा, अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो फ्री होता है। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।